अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक अच्छी सीवी अपने लिए घर बैठ के तैयार कर सकते हैं। हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आजकल गूगल पे अवेलेबल है। अक्सर जो इश्यूज आते हैं वो आते हैं कि सीवी तो बना लें, लेकिन उसमें जो डेटा होता है वो किस तरह इंसर्ट करना होता है। जैसे अगर सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाऊंगा सीवी वाली ऐप वेबसाइट पे कि कौन सी सीवी हमने बनानी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो सबसे पहले हम यूरोपास सीवी की वेबसाइट पे चलेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले चला जाऊंगा किस पे, यूरोपास सीवी पे। तो क्योंकि ये वो सीवी है जिस पे आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉब्स और फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो इसका इंटरफेस है वो आपको शो करवाता हूँ। ये मेरी एक पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपास सीवी हम कैसे बना सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें तीन ऑप्शन हमारे पास हैं। एक तो है कि प्रोफाइल से, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपनी प्रोफाइल बनाएं लॉगिन करके। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते, अगर आपके पास एक यूरोपास सीवी आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसकी सिलेक्शन से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास इस तरह का डेटा आ जाता है। उसके बाद अगर मैं एक बिज़नेस सब्जेक्ट का ग्रेजुएट हूँ या फिज़िक्स का हूँ या कह सकते हैं केमिस्ट्री का हूँ या कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैं उस हिसाब से अपनी एक सीवी तैयार करूँगा। सबसे पहले आपने अपनी जो इमेज है, प्रोफाइल पिक्चर है, वो अपनी लगा देनी है। उसकी सिलेक्शन के लिए आप अपने जो इसको देंगे सिलेक्ट फाइल पे। उसके बाद कोई भी पिक्चर जो आपको सूटेबल लगती है आप अपनी उसमें सिलेक्शन पे उसको कर देंगे। सबसे पहले मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पिक्चर उठाता हूँ, एक रैंडम पिक्चर है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको। मैं एक पिक्चर ये उठा लेता हूँ इस तरह के। चले, एक ये पिक्चर हो गई मेरी, जो मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगी या सीवी की पिक्चर होगी। उसके बाद मेरा फर्स्ट नेम जो होगा, अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद कोई है जिसने अपनी सीवी बनानी है, अहमद ख़ान। उसके बाद अबाउट मी में क्या आएगा? ये जो सवाल है ये अक्सर आवाम को तंग करता है कि अबाउट मी वाले सेक्शन में हमने क्या लिखना है, कैसे लिखना है। क्योंकि इंग्लिश हम सब की आपको पता है कि इतनी अच्छी नहीं होती, होती भी है तो हम फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आएगा क्या। तो हम इसमें हेल्प लेंगे एआई की। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसमें आपको हर इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और एक तो ये चैट जीपीटी वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसको भी हम लॉगिन किए बगैर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करेंगे तो ये होगा कि मोर यूनिक कंटेंट आपको मिलेगा। अब मैं लिखता हूँ कि अबाउट मी सेक्शन फॉर अगर बिजनेस बीबीए ग्रेजुएट सेक्शन ऑफ सीवी फॉर बीबीए ग्रेजुएट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट मी सेक्शन ऑफ सीवी फॉर बीबीए ग्रेजुएट। अगर मैं इस तरह का लिखता हूँ रैंडम, तो देखिए मेरे पास वो इस तरह का जो डेटा है वो जनरेट करके दे देगा, जिसमें वो मुझे बता रहा है कि ये वाली जो 2 से 3 लाइन है आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें शक है, डाउट है, प्लेजरिज्म का भी होता है, तो मैं यहाँ पे पहले MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। सिमिलरली आपने जो ये अबाउट मी है, इसमें मैं इसको इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट इस तरह से करूँगा कि ये हो गया। अब ये इंसर्ट हो गया, इस सेक्शन को मैं मॉडिफाई करता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि एआई जो प्लेजरिज्म है वो भी मैं चाहता हूँ कि नहीं हो। तो सबसे पहले मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब ये सारी जो इसमें इसने स्किल्स मेंशन की हैं, आप अपने इसमें स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट चाहिए। इसके लिए आप इसके सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको कॉपी करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे। एक और टूल है हमारे पास स्मॉल एसईओ टूल के नाम से, जहाँ पे हम इसका प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे और इसको क्या कहते हैं, देखेंगे कितने % इसमें प्लेजरिज्म हमारे पास शो कर रहा है। अगर इसमें प्लेजरिज्म थोड़ा सा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना मैटर नहीं करता।
लेकिन अगर प्लेजरिज्म ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है आपको उसमें अरेंजमेंट भी उस हिसाब से करनी होगी। ये टूल आप यूज़ करके प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको क्या कहते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कैप्चा को वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि मुझे जो प्लेजरिज्म है इसका वो भी मेरे सामने आ जाए। तो इस वेबसाइट से आप इसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे और इसको जो कॉपी पेस्ट है इसका मैं यहाँ से Ctrl+C और जो अपनी मैं सीवी वाली जो जो मेरे पास था इंटरफेस मैं उसमें लेके जाऊँगा इसको, जहाँ पे मैं अपनी जो सीवी है उसको कंटिन्यू करूँगा। ये था ये मेरा है कि प्लेजरिज्म वाला सेक्शन के एक अबाउट मी का सेक्शन है, तो उसमें जो मैंने लिखना है वो मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करूँगा और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट उठा के मॉडिफिकेशन करके मैं इसमें अपने अबाउट मी वाले सेक्शन में डाल दूँगा। एक तो ये चीज़ है। अगर आप कोई स्पेसिफिक करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट मी सेक्शन ऑफ सीवी फॉर बीबीए ग्रेजुएट विथ कह सकते हैं फाइनेंस एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के साथ, तो ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जनरेट करके आपको दे देगा। सिमिलरली आपने जाके इसमें प्लेजरिज्म चेक करना है, जिसमें देखें हमारा प्लेजरिज्म क्या आ रहा है कि 75% यूनिक है और 25% प्लेजराइज्ड है। तो इसको आप एडजस्ट करके ये देखें, ये जो लाइन है इसमें प्लेजरिज्म जो है हमारा ज़्यादा शो हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ी सी माइनर चेंजेस करेंगे और जो सैनोनिम्स हैं उन वर्ड्स के सैनोनिम यूज़ करके इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो इसका प्लेजरिज्म भी ज़ीरो हो जाएगा। जो हमारा मेन टॉपिक है सीवी में डेटा इंसर्ट करने का, तो मैं उस पर आता हूँ। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट्स है आप वो कर लेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको लगता है कि आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2199 कर लेते हैं, और जेंडर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपकी पिक्चर लगी हुई होगी तो वो काफ़ी है। उसके अलावा आपकी जो नेशनैलिटी है, आप नेशनैलिटी इसमें अपना नेशनैलिटी डालेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो एक्टिव हो, जिस पे आपका जो ईमेल है आपको रिसीव होगी ऑफिशियली। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है मोबाइल का, वो बेहतर है क्योंकि वो आपके पास होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैं कंट्री कोड मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तानी है हम तो पाकिस्तान का डालेंगे। तो मैं इसमें एक रैंडम नंबर पुट कर देता हूँ। और उसके बाद सोशल मीडिया, आपने अगर अपना लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे लिंक डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिंक कॉपी कर देना है। वो कैसे करेंगे, वो ये है कि जिस तरह आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाएंगे अपनी लिंक्डइन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास लॉगिन नहीं है लेकिन हर किसी का लॉगिन होता है, तो ये वाला जो URL है ना, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इंस्टेंट मैसेजिंग, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। यहाँ अपना नंबर डालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका कंट्री कोड है उससे आप स्टार्ट करके अपना इसमें नंबर पुट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो उनको कंट्री कोड ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो ये आप अपना जो नंबर है ये आप इसमें रैंडम यानी अपना जो नंबर होगा पर्सनल, आप वो इसमें इंसर्ट करेंगे जिस पे आपका व्हाट्सएप एक्टिव होता है। उसके बाद एड्रेस में मैं आता हूँ। एड्रेस मैं होम का दूंगा, डेफिनेट सी बात है। जब उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या कोई भी इशू होता है तो आपका होम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। एड्रेस 1 मेरा जो भी है ABC स्ट्रीट और जो भी है। उसके बाद एड्रेस 2 डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक एड्रेस है और आपका जो लाइक पोस्टल कोड है पोस्ट करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। उसके बाद सिटी आपका जो भी है, आप जिस सिटी में रहते हैं वो, और कंट्री आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, जहाँ पे आप इस टाइम स्टे कर रहे हैं और जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे रुक के, जैसे आप लाइक गल्फ़ में गए हैं, मैं कह देता हूँ आप दुबई गए हैं,
यूएई में मतलब गए हैं और दुबई की स्टेट में आप एंटर हुए हैं, तो आप दुबई के एड्रेस डालेंगे ताकि आपको जो कॉल्स आना शुरू हो वो दुबई की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं अक्सर। लोकेशन का इतना इफेक्ट होता है। उसके बाद ये मेरा सेव हो गया, मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपका अबाउट मी सेक्शन है ये ज़्यादा ना हो, इसको आप समराइज़ करके अपने हिसाब से 3 लाइनों में एडजस्ट कर लें। उसके बाद मैं आता हूँ ऐड न्यू सेक्शन पे। ऐड न्यू सेक्शन पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस अगर मैं पहले डाल दूँ, अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी सीवी जॉब के लिए है, तो मैं वर्क एक्सपीरियंस को टॉप पे रखूँगा। अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो अपनी जो एजुकेशन है वो मैं वर्क एक्सपीरियंस से पहले डालूँगा, क्योंकि जो जिसका इम्पेक्ट मैंने पहले डालना है उनको वो मेरा उनको फर्स्ट शो होना चाहिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन और पोजीशन है। अगर आप एक बीबीए ग्रेजुएट है तो मैं आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं तो मैं कह लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है। तो अब मैं वो कह रहा है कि एडमिन, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ कि एडमिन सपोर्ट, ठीक है। ये मेरा एक पोजीशन है। या उसके बाद एम्प्लॉयर जो है आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी आपकी जो कंपनी है, आप उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेंगे और जिस सिटी में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है आप उसका लिखेंगे, और जिस कंट्री में आपकी जो एग्जिस्ट करती है आपकी जो कंपनी, आप उसका यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपने जब इसमें जॉब की है, फॉर एग्जांपल 2022, अगर आप ईयर मेंशन करना चाहते हैं तो वो ईयर करेंगे, अगर आप डेट भी मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ डेट्स से भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि एडमिन सपोर्ट आपने आपकी जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो क्या थी। अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास। अगर हम एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस जॉब में वो लिखा हुआ होता है कि कुछ उसमें कीवर्ड्स होते हैं कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए जिसकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी जॉब एक्सपीरियंस उसका ये होना चाहिए, उसमें जो की पॉइंट होता है वो पकड़ लें, उसके हिसाब से आप अपनी सीवी बनाएं। अब एडमिन सपोर्ट मैंने एज एन एडमिन सपोर्ट अभी फ़िलहाल मैं किसी जॉब के लिए नहीं मतलब कर ला, मैं जेनेरिकली आपको ये बताता चलता हूँ कि अब मैं लिखता हूँ कि एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिन सपोर्ट इन फॉर एग्जांपल इन फाइनेंस इंडस्ट्री, ठीक है, इन फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर सीवी, ठीक है। अब ये देखें, मुझे ये पॉइंट जनरेट करके दे देगा कि उसमें मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ थी, उसमें मैं क्या क्या परफॉर्म करता रहा हूँ या आप लोग करते रहे हैं, तो ये आपको उसमें शो कराएगा। अब अगर आपने स्पेसिफिक करना है कि एडमिन सपोर्ट इन फाइनेंस इंडस्ट्री नहीं करना, आपने किसी और इंडस्ट्री में करना है, तो आप वो स्पेसिफिक करेंगे। सिमिलरली इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, अपने जो MS वर्ड को ओपन किया हुआ होगा, आप इधर जाके इसको मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से, और मॉडिफिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, स्मॉल SEO वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे जो क्या कहते हैं अपना जो प्लेजरिज्म कंटेंट है सॉरी, आप वो चेक करेंगे और उस हिसाब से अपनी जो अरेंजमेंट्स है आप कंप्लीट करेंगे, और आपकी जो CV है इसी तरह मॉडिफाई होती रहेगी। इसको यहाँ पे कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है कि ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि इसको मेरे लिए कोई मसला ना हो। अब ये मेरा जो इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, अब ये किस तरह लगेगी। अब मोर डिटेल्स में आप जाते हैं तो बिज़नेस और सेक्टर कौन सा है, फाइनेंशियल, ठीक है, डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस है फॉर एग्जांपल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ईमेल, वो जो आपके लेटर हेड पे मेंशन होता है एक्सपीरियंस लेटर पे, वो भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह का जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वर्क का वो बन जाता है। ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसी तरह आप अपना वर्क एक्सपीरियंस इसमें ऐड करते रहेंगे और इसी तरह आप कंटेंट के लिए ChatGPT से कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगले सेक्शन की जानिब आता हूँ। अगला सेक्शन मेरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का।
अब मेरी एजुकेशन जो है, अगर आप बिज़नेस के हैं तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल BPA, या आप ये भी लिख सकते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, ABC यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसके बाद मैं आता हूँ, और इसके बाद देखें, ये एक चीज़ होती है EQF लेवल, इसको आप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूरोपियन लेवल है। तो इसके बाद अपना सिटी लिखेंगे, जिस सिटी में आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है फॉर, और जिस कंट्री में आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपने आप लोगों की हेल्प के लिए। और जिस ईयर से आपकी डिग्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 18 में स्टार्ट की थी और ग्रेजुएट आप कब हुए थे, 2022 में। ईयरली बेस्ड हो तो बेहतर है, अगर आपका कोई मंथली का है यानी आपने मंथ भी ऐड करना है तो आप मंथ भी ऐड कर सकते हैं। और मोर डिटेल्स में आप जाएंगे, फील्ड ऑफ स्टडी आप सिलेक्ट कर लें। इसमें आप अपनी हिसाब से इसमें फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल ग्रेड है, आपका जो CGP है या GPA है, वो आप मेंशन करेंगे। वो इस तरह मेंशन कर लें, बेहतर है कि आपका जो डेसिमल है पॉइंट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आप मेंशन कर दें। उसके बाद ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई थीसिस परफॉर्म किया तो ये तो बेस्ट है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स हैं, कितने क्रेडिट आवर हैं या क्रेडिट पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में आप मेंशन नहीं करें तो बेहतर ही है। तो इस तरह का जो इंटरफेस है आपके सामने आ जाता है आपकी एजुकेशन को ऐड करने के बाद। उसके बाद मैं आता हूँ अगले सेक्शन की जानिब। उसके बाद आप अपना सेक्शन जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लाइक अगर मैं डिजिटल स्किल्स पे आता हूँ, डिजिटल स्किल्स वो होती हैं जो मेरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या कंप्यूटर की स्किल्स होती हैं, मैं उनको ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल MS Excel एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फाइनेंस का, यानी मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग का भी और BPA का भी। तो उसके बाद मैं आता हूँ MS Word, ये मैं एज एन एग्जांपल इसको ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको सजेस्ट भी कर देगा, आप उसको भी उसका सजेशन को भी आप कर सकते हैं यूज़। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च आउट भी कर सकते हैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको। ये आपकी डिजिटल स्किल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। आपने तो जितनी भी इनको डिजिटल स्किल्स हैं आपकी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी डिजिटल स्किल्स हो गई हैं। उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन में मैं आता हूँ। उस ऐड न्यू सेक्शन पे आने के बाद मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने कॉन्फ्रेंसेस, अगर आप किसी एकेडमिक फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आपकी कॉन्फ्रेंसेस भी काउंट होती हैं उसमें, लैंग्वेज स्किल्स भी होती हैं। उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप वो लिखते हैं कि आपके जो माइनर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स क्या थे यूनिवर्सिटी में। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी वॉलंटियर वर्क के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी ऐड करना होगा। हर चीज़ आपने ऐड करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सिमिलरली अगर आप PhD पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पब्लिकेशंस आपकी मैटर करती हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी आपकी मैटर करती हैं। अदर्स में आते हैं कि आपने खुद कस्टम एक सेक्शन बनाना है अपने हिसाब से जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे आते हैं। अगर मैं लैंग्वेज स्किल्स का यहाँ पे सेक्शन ऐड करता हूँ तो आपकी जो मदर टंग है या मादरी ज़बान जिसको बोलते हैं वो आप लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उर्दू है तो मैं ये उर्दू लिखूँगा, और अदर लैंग्वेज जो मुझे आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश। ये आपसे लेवल पूछेगा कि आपकी कौन सी किस लेवल पे है, लेकिन आपको वो मेंशन करना नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली आप दूसरी लैंग्वेज ऐड करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ कि अरेबिक, ठीक है। इसी तरह ये सेव हो जाएगी। आप इसी तरह अदर लैंग्वेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। जो इस CV के फॉर्मेट में अगर आप डेट चेक करना चाहते हैं, डेट चेंज करना चाहते हैं, डेट का फॉर्मेट आप चाहते हैं कि इस तरह मेंशन हो, मंथ के साथ मंथ का नेम मेंशन हो, मंथ का नंबर मेंशन ना हो, तो इस फॉर्मेट को आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप सेक्शन ऐड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है अपनी CV बनाने के लिए। अब ये कह रहा है कि कुछ हमने चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी हैं। अगर ये कहता है कि यहाँ पे गैप नहीं डालना
तो मैं अब नेक्स्ट की जानिब आता हूँ। अब जो आपका सीवी का फॉर्मेट है, यहाँ पे 4 किस्म के हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एक ये फॉर्मेट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक ये है और एक ये है, एक ये है। तो आप इसमें ये भी मेंशन, अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, पहली बात आ गई फॉर्मेट की। मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट मुझे शो होगा, मेरी जो सीवी होगी, देखें इस तरह की जो क्राफ्टिंग होती है इसी तरह की ही बेहतर रहती है। अब वो कह रहा है कि यूरोपास लोगो, यानी ये जो यूरोपास लोगो है फर्स्ट पेज ओनली, नहीं, मैं कहता हूँ कि किसी पेज पे भी ना हो, पेज नंबर्स भी मेंशन ना हो, नो। तो ये मेरी जो उसके बाद वो कहता है कलर्स। कलर्स में ये है कि जो ये बॉर्डर के कलर हैं ये चेंज हो जाएंगे, ग्रीन रखें, लाइट ब्लू रखें, पर्पल रखें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी पे होता है। और टेक्स्ट साइज़ ऑफ योर सीवी, यानी ये जो टेक्स्ट साइज़ है इसको भी हम लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम रख रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अक्सर हम परेशान होते हैं कि सीवी किस तरह बनाएं, कहाँ से स्टार्ट लें। तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिधर से आप स्टार्ट भी ले सकते हैं, और इसी तरह बहुत सी वेबसाइट्स हैं। मैंने समाल एसईओ टूल्स को यूज़ किया है प्लेजरिज्म के लिए, आप कोई और वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेजरिज्म मैं चेकर के नाम से सर्च आउट करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी ये वेबसाइट्स यहाँ पे दे देता है। ज़रूरी नहीं है आप स्मॉल एसईओ टूल यूज़ करें, लेकिन स्मॉल एसईओ टूल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा टूल है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। इसको डाउनलोड करने का जो एक तरीका है वो सिंपल ही है, जो सीवी बना सकते हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। तो मैं नेम लिख लेता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद खान सीवी, ठीक है। तो ये मैं डाउनलोड कर लूँगा। इस तरह मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि आपने सीवी डाउनलोड कर लिया है। अब ये मेरी जो सीवी है ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह का जो इसका जो इंटरफेस है या सीवी की पीडीएफ फाइल है वो मेरे पास इस तरह की आ चुकी है। अब एक और इशू आता है कि अगर आपको नज़र आता है कि इसमें कोई इशू है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास मैं कहता हूँ कि ये क्लोज़ हो चुका है यूरोपास, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आता है कि इसको अब मैं एडिट किस तरह कर सकता हूँ। अब आपने दोबारा सीवी बनाने जितना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो एक और मेथड जो मैं आपको बता रहा था उधर ही बताया मैंने कि आप अपने अगर यूरोपास सीवी को एडिट करना चाहते हैं तो उसी सीवी को भी आप एडिट कर सकते हैं जो आपने यूरोपास पे बनाई है। अब जैसे कि मैं आपको एक और तरीका चलें यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ कि अगर मेरी जो सीवी है वो उसमें बाय मिस्टेक कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं जो मुझे नहीं करनी थी, या जो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई तस्वीर चेंज करना चाहता हूँ अपनी, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देता है यूरोपास के स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी। तो मैं स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी में सिलेक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो सीवी है मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा जो मैंने अभी बनाई है, और उसको सेव करके कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसका जो फॉर्मेट है वो एडिटेबल है। मैं यहाँ पे एडिट करके अपना डिस्क्रिप्शन भी एडिट कर सकता हूँ, अपनी पिक्चर भी एडिट कर सकता हूँ। पूरी सीवी मेरी एडिटेबल है, मैं किसी भी लम्हे अपनी सीवी एडिट कर सकता हूँ। हर जॉब के लिहाज से मैं अपनी सीवी को जो है अपडेट कर सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो के, क्योंकि आवाम के सवालात थे कि सीवी तो बनाना हम शुरू कर दें, लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट होता है जैसे वर्क डिस्क्रिप्शन होता है ये हम कहाँ से लाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे इसमें। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको आज क्लियर कर दी हैं कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके अपनी जो सीवी है उसको बेहतर बना सकते हैं, ना कि किसी को 5 या 10 हज़ार पे करके। तो ये थी आज की वीडियो। इस सीवी के रेलिवेंट या इस वीडियो के रेलिवेंट आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा।